हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम डॉट की पाठशाला। देखिए हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 9। कह रहे हैं देखो सर्कल होता क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन दी प्लेन। देखिए आपको मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ सर्कल का। ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है, ये किसी सर्कल का सेंटर है। आपको पता है सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो बनता है उसे हम कहते हैं बच्चों रेडियस। तो आप बोलते हैं कि मैम ओ ए बोल लो या ओ बी बोल लो या ओ सी बोल लो। ये क्या है बच्चों? ये सारे के सारे आपके रेडियस ही होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं बोलूं ये सारे रेडियस सेंटर से दूरी बराबर होती है, सेंटर से हमेशा दूरी बराबर होती है। तो आप बोलते हो कि मैम ओ ए बोलो, ओ बी बोलो, ओ सी बोलो, सब बराबर हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, आपको एक एक कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा, पर ध्यान से समझना आपका काम है, क्योंकि अगर आपने बेस समझ लिया तो आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट बेस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े टफ आते होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। मैंने बोला एक पॉइंट यहां लिया आर, एक पॉइंट यहां लिया मैंने पी। तो आप लोगों से जब पूछेंगे ना कि आर और पी कैसे पॉइंट्स है, तो आप बोलेंगे पॉइंट्स P एंड R lie सर्कल के अंदर है, तो आप बोलेंगे lie इन दी इंटीरियर ऑफ दी सर्कल, सर्कल के अंदर lie करते हैं। अगर बच्चों में यहां एक पॉइंट ले लूं Q और यहां एक पॉइंट ले लूं S, तो आप बोलेंगे पॉइंट्स Q एंड S lie इन दी एक्सटीरियर ऑफ दी सर्कल। अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं M और यहां एक पॉइंट ले लूं N, तो आप बोलेंगे पॉइंट्स M एंड N लाई ऑन दी सर्कल, सर्कल पे लाई करते होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है सर्कल्स के लिए वो देखें ध्यान से। ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी। इस ए बी लाइन को बोला जाता है ए बी, ए बी इज दी कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। ए बी क्या है? सर्कल की कॉर्ड है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर कॉर्ड होती क्या है, तो सीख लो कॉर्ड क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स कॉर्ड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग एनी, कोई से भी, एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एनी टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ये भी कॉर्ड है? मैं बोलूंगा बिल्कुल कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है जी, बिल्कुल कॉर्ड है। बच्चे बोलते हैं सर ये देखो अगर हम एक पॉइंट यहां लेते हैं, एक पॉइंट यहां लेते हैं, ये भी तो एक कॉर्ड है, P और N ये भी तो एक कॉर्ड है। देखो आपने सर बोला सी डी एक कॉर्ड है, मैं कहा हाँ बोला। बच्चे कहते हैं सर ये पी एन ये भी तो कॉर्ड है, मैंने बोला हाँ। तो उनमें से एक बच्चा उठ करके आता है, कहता है सर नहीं, पीएन कॉर्ड नहीं, पीएन तो डायामीटर है। अब सर डायामीटर और कॉर्ड का क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट, इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इनके रिलेशनशिप समझने से पहले डायामीटर की बात कर लेता हूं। डायामीटर देखो, डायामीटर को बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो मैंने यहां पर ऐसे कॉर्ड बनाई थी, जैसे अब यही बोल लो आप, ये क्या डायामीटर, पर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। तो याद रखो डायामीटर क्या होती है? डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर डायामीटर होता क्या है, कैसे बोले? हम बोलेंगे मैम अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। बच्चे कहते हैं सर फिर कॉर्ड और डायामीटर में फर्क क्या है? तो हम बोलते हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की कॉर्ड जो विच विच which passes through the center of the circle, which passes through the center of the circle is diameter of the circle। सर ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास कर जाए उसको हम बोलते हैं डायामीटर, जो सेंटर से पास नहीं करती वो सिंपल कॉर्ड होती है। तो आप याद करोगे स्टार पॉइंट डायामीटर, डायामीटर इज द longest chord of the
सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, और आपको पता है डायामीटर रेडियस का दुगना होता है, और हमने पढ़ा है कि रेडियस डायामीटर का आधा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ सीकेंट। चलिए स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं सीकेंट का। सीकेंट क्या चीज होती है? ये सर्कल इतनी बनाई थी हमने कॉर्ड, अगर ये पार कर जाए सर्कल को, काट के निकल जाए, तो ये बन जाती है सीकेंट। यानी आप लोग सीकेंट किसको बोलते हैं? सीकेंट ऐसे हो सकती है, ये सीकेंट, ये रही सीकेंट, पी पॉइंट क्यू पॉइंट। तो बेसिकली सीकेंट होता क्या है? सीकेंट होता क्या है? अलाइन विच इंटरसेक्ट्स, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, वो होती है सीकेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आता है आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है, इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, बस फर्क ये है ये एक रेडियस है और ये एक दूसरा रेडियस है। तो आप क्या बोलते हैं? टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपको जो हम बोल रहा हूँ है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होती है? जैसे ये सर्कल है तो ये इसकी आर्क है, देखो ये आर्क मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइटेड आर्क, इसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी सर होता क्या है कि ना ये जो आर्क होती क्या है, बेसिकली आर्क क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पार्ट, उसे हम बोलते हैं आर्क। जैसे आप यहां देखोगे ना पी क्यू, ये छोटा हिस्सा है तो इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। और आप देखोगे कि आपके पास नजर आ रहा है एक पी एस क्यू, देखो पी एस क्यू, ये ज्यादा बड़ा हिस्सा है तो इसे हम बोलते हैं, ये भी सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पार्ट है तो इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क। बच्चे कहते हैं कि सर आप एक बात ये बताओ, अगर ये पूरी की बात करें, क्या ये पूरी भी आर्क है? हाँ है, पर उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसे बोला जाता है होल आर्क। होल आर्क क्या होती है? अगर पूरे की बात कर रहा हूं यानी बाउंड्री पे मैं घूम रहा हूं, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की, उसे हम बोलते हैं होल आर्क। स्टूडेंट्स दिस वाज योर कांसेप्ट ऑफ आर्क एंड नाउ मूविंग ऑन टू द कांसेप्ट ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल तो आसान काम है, क्या ही मुश्किल है इसके अंदर, तो बहुत ही इजी सरल कार्यक्रम है। क्या? ये देखो ये एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, ये मैंने ड्रॉ करा, ये सेमी सर्कल बन गया। तो यानी आप लोग क्या बोलते हैं कि ए बी डायामीटर है। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे थोड़ा सा ना आर्क का कॉन्सेप्ट बताओ, तो हमें याद रखना है सेमी सर्कल के अंदर, जैसे ये ए एस बी एक आर्क है और ए क्यू बी एक आर्क है, ये दोनों आर्क्स ना इक्वल होती हैं इन द केस ऑफ सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट। चलिए स्टूडेंट्स सेक्टर ऑफ अ सर्कल समझते हैं। देखो आपके पास एक सर्कल है, अब आप स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ, ये सेंटर ओ है, ये ओ ए नाम का मैंने रेडियस ड्रॉ करा, ओ बी नाम का रेडियस ड्रॉ करा। अब आप बोलो ये सर्कल्स क्या दो हिस्सों में टूट गया? हाँ टूट गया। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो दो पार्ट्स है ये इक्वल है कि नहीं, मैं ये बस ना बात बोल रहा हूं, क्या ये सर्कल दो पार्ट्स में टूट गया? हाँ टूट गया। किसकी वजह से? रेडियस की वजह से। तो जब सर रेडियस की वजह से सर्कल दो हिस्सों में टूटता होता है तो बनता है सेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब आप देखो ये वाला पार्ट, ये छोटा पार्ट है इसलिए हम इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। आप पाएंगे ये वाला कैसा है? बड़ा पार्ट है तो इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स सेगमेंट का। सेगमेंट क्या चीज है? फिर से हमारे पास एक सर्कल है, अब आप बताओ ये मैंने बनाई है ए बी नाम की एक कॉर्ड। आप देख रहे हैं ये सर्कल ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, कॉर्ड की वजह से। तो सर ये जो छोटे वाला पार्ट है, ये छोटे वाला पार्ट, इसे बोला जाता है माइनर सेगमेंट, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़े वाला पार्ट है इसे बोला जाता है मेजर सेगमेंट,
सेगमेंट। तो ये था सेक्टर और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। सेक्टर और सेगमेंट का ये कॉन्सेप्ट रहता है। थोड़ा और अच्छे अगर आप फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ यूं भी बन सकता है। देखो ये आ रहे हैं आपके रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए स्टूडेंट्स, इक्वल और कॉन्ग्रेंट सर्कल की बात करते हैं। इक्वल और कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या चीज है? देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस है R1, इस सर्कल का रेडियस है R2। अगर ये दोनों रेडियस अगर R1 R2 के बराबर हो जाए तो हम इन्हें बोलते हैं इक्वल या फिर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। नेक्स्ट होता है आपके पास सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होते हैं? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, नाम दे देते हैं ABCDE। तो इसे बोला जाता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता क्या है? अ सर्कल हैविंग अ सर्कल, या हैविंग नहीं, अ सर्कल पासिंग थ्रू, अ सर्कल पासिंग थ्रू all the vertices of the polygon, इसे हम बोलते हैं circumscribed सर्कल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, इन सबको बोला जाता है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखिए एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये सर्कल है अपने पास, ये सर्कल है अपने पास, देखिए ये हम बना रहे हैं एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। देखो ये जो एंगल्स हैं, जैसे मैंने बोला AB और इसे बोला CD, और अब मैंने बोला एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट की बात करूं तो आप यहां से बोल सकते हो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो दीज आर दी एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। नेक्स्ट चीज होती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कैसा एंगल होता है वो? राइट एंगल होता है। कहने का ये मतलब कि अगर ये एक सर्कल है, ये हो गया जी सेमी सर्कल, इसके अंदर ये जो एंगल बनेगा इट विल बी अ राइट एंगल। नाम दे देते हैं, जैसे सेंटर है OABC, तो हम बोल सकते हैं एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री का होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर, ये थ्योरम 10.8 है। थ्योरम 10.8 है, कहती क्या है? आप बुक से जरूर देखें, मैं फिर भी यहां लिख रहा हूं। कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle, at the center of a circle is double या twice, double होगी या twice होगी the angle subtended by it on a remaining part of the circle। तो मैंने क्या बोला था? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल या ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब पेपर में नहीं लिखना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये हम ना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने लिए याद रखेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म, दैट एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट टॉप। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट टॉप। सेंटर पे बनने वाला एंगल वो डबल होता है टॉप का। कहने का मतलब, अगर आप फिगर देखें, अगर ये हम एंगल्स की बात करें, देखिए ये हम बात करें तो हमारे पास है, मान लेते हैं ACB और ये O है सेंटर पे, तो ये सेंटर वाला एंगल टॉप वाले एंगल का ना डबल होगा। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द टॉप। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जब मैं आपको इसकी ना पूरा थ्योरम का प्रूफ आता है वो कराऊंगा।
अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है कि आप लोग क्या देख रहे हैं, सेंटर पे बन रहा है एंगल ए ओ बी, तो हम क्या बोलते हैं कि एंगल ए ओ बी इज डबल, एंगल ए ओ बी इज डबल। एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल एट द टॉप, दैट मीन्स एंगल ए सी बी। तो ये हमें ना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द टॉप। इसका पूरा हम प्रूफ भी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट टॉपिक इज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। चलिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज नोन एज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज सप्लीमेंट्री, यानी ऑपोजिट एंगल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो हैं वो 180 फॉर्म करते हैं, लाइक ए और सी बी और डी मिला करके 180 फॉर्म करेंगे। तो अगर ध्यान रखना, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, और अगर सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज 180, दैट मींस अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है तो दैट मींस वो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्सटीरियर एंगल जो है किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। बाहर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के बराबर होता है, अंदर वाले ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो बाहर वाला एंगल अंदर वाले ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा, और अगर लास्ट पॉइंट कहता है अगर बाहर वाला एंगल अंदर वाले ऑपोजिट एंगल के बराबर है, दैट मींस वो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।